पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मतलब वो सारी सुख सुविधाएं जो पार्लियामेंटेरियंस को दी जाती हैं, मतलब स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज, एग्जैम्पशंस जो कि पार्लियामेंट के हर हाउस को दी जाती है, मतलब लोकसभा को और राज्यसभा को और पार्लियामेंट की कमिटी को, पार्लियामेंटेरियंस को जो सारे राइट्स, इम्यूनिटीज, एग्जेम्पशंस मिलते हैं, इन सभी को कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, ये पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को अच्छे से मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का होना पार्लियामेंटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पार्लियामेंट की इफेक्टिव फंक्शनिंग चल सके, और इसलिए इन्हें जानना ज़रूरी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दो तरह की होती हैं, एक होती है इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और एक होती है कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। कलेक्टिव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को एक साथ मिलकर कलेक्टिव फॉर्म में एक साथ पूरी पार्लियामेंट को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में जो इंडिविजुअली पार्लियामेंटेरियंस को राइट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, वो कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोवाइड करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आर्टिकल 105 में कॉन्स्टिट्यूशनली ये मेंटेन किया गया है कि जो भी पार्लियामेंटेरियंस वो जो भी स्पीच पार्लियामेंट में देते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं, इससे उन्हें फ्रीडम रहेगी, वो अपने अकॉर्डेंस में स्पीच कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ लीगल एक्शन से भी उन्हें इम्यूनिटी दी जाती है, मतलब जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, उन्होंने पार्लियामेंट में किसी भी तरह का वोट कास्ट किया हो, कोई स्पीच दी हो, इस पर उन्हें लीगल एक्शन फेस नहीं करवाए जा सकते, उन्हें लीगल एक्शन से इम्यूनिटी मिलती है। इसी तरह से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको किसी भी तरह की रिपोर्ट को पब्लिश करने से, किसी भी तरह की डिबेट को पब्लिक करने से, या किसी भी तरह का वोट उन्होंने कास्ट किया हो, कोई डिबेट की हो, इसे पब्लिश करने से उन्हें लीगल एक्शन से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। उनके खिलाफ इन्हें पब्लिश करने पर किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। और कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिविलेज पार्लियामेंटेरियंस को मिलती है वो कुछ इस तरह से होती है कि पार्लियामेंटेरियंस को कोर्ट इंक्वायरी से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब कोर्ट पर यह बैन लगा होता है कि कोर्ट किसी भी तरह की इंक्वायरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की कंडक्ट नहीं कर सकता। जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इस पर किसी भी तरह की कोर्ट इंक्वायरी नहीं की जा सकती। इसी तरह से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्हें अरेस्ट से भी इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब जिस समय पर पार्लियामेंट्री सेशंस चल रहा है, पार्लियामेंट्री सेशन चलने के 40 दिन पहले और पार्लियामेंट्री सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी भी तरह का अरेस्ट किसी भी पार्लियामेंटेरियन का नहीं किया जा सकता। इससे उन्हें इम्यूनिटी मिलती है। इसी तरह से कुछ होती है कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो कि पूरे पार्लियामेंट को एक साथ मिलती है, जैसे कि राइट ऑफ सीक्रेट सिटिंग। पार्लियामेंटेरियंस मिलके किसी भी सीक्रेट सिटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। कोई मान लीजिए नेशनल इंपॉर्टेंस का, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, उस पर किसी भी तरह की सीक्रेट सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस एक साथ मिलकर कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पार्लियामेंट को एक साथ मिलकर यह अधिकार होता है कि वो पार्लियामेंट के लिए रूल्स बना सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट अपने खुद के रूल्स, अपने खुद के डिसिप्लिनरी सिस्टम्स को बना सकता है। इसी तरह से जो पार्लियामेंट है उसे राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार होता है। किसी भी मेंबर को, पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को अगर अरेस्ट किया गया है, उसका डिटेंशन किया गया है, तो इसकी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को प्रोवाइड करनी होगी। ये पार्लियामेंट की एक प्रिविलेज है। इसी तरह से पार्लियामेंट के पास में समन करने की पावर होती है, वो किसी तरह की इंक्वायरी किसी मैटर में कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं।